गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पल्लवी सिंह आरपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक कर्मधारय समास है, जो कि समास का एक प्रकार है। अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक अपने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन वीडियोस में उनसे रिलेटेड नोट्स डाल रखे हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से लिंक देख सकते हैं, जो कि आपको टॉपिक और वीडियो को समझने में काफी मदद करेगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास समास का एक प्रकार है। इसके पहले के वीडियो में हमने समास के एक दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ा था, जो कि तत्पुरुष समास होता है। तो आज का हमारा प्रकार क्या है? कर्मधारय समास है। तो सबसे पहले हम कर्मधारय समास की परिभाषा को लिखेंगे, फिर उसके बाद में जानेंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। वह समास जिसका एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें हमने दो चीजों के बारे में देखा। परिभाषा पढ़ते हैं। वह समास जिसका एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मीन्स इसमें जो हमारा शब्द है, सपोज शब्द हमारा क्या है? अंधकूप, ये हमारा शब्द है, ठीक है। तो इसमें एक पद हमारा क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए। जैसे इसमें दो पद हम बनाते हैं यहाँ पर डिवाइड करके, ठीक है। प्रथम पद और पहला पद, ठीक है, और ये हमारा उत्तर पद या दूसरा पद, ठीक है। तो इसमें एक पद हमारा विशेष्य होना चाहिए और विशेषण होना चाहिए और दूसरा विशेष्य होना चाहिए। अब इसमें कोई भी विशेष्य मीन्स प्रथम पद जो है हमारा वो भी विशेष्य हो सकता है, या द्वितीय पद विशेष्य हो सकता है, या प्रथम पद विशेषण भी हो सकता है और द्वितीय पद भी विशेषण हो सकता है। मीन्स कोई भी विशेष्य और कोई भी विशेषण हो सकता है। उसी तरह कोई भी उपमान और कोई भी उपमेय हो सकता है, या कोई भी उपमेय और कोई भी उपमान हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई भी एक विशेषण और विशेष्य हो सकता है और कोई भी एक उपमा और उपमेय हो सकता है। तो आइए चलते हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि विशेषण क्या होता है। पहली चीज तो विशेषण का मतलब हमारा है, आप भी लिख लीजिए मेरे साथ साथ, विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला, ठीक है। दूसरा क्या है? विशेष्य। विशेष्य क्या होता है?
जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषता बताई जाती है। ठीक है, अब यहां पे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं संज्ञा सर्वनाम, क्योंकि इन्हीं की विशेषता बताई जाती है। विशेषण विशेषता बताने वाला और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, ये तो एक चीज हो गया। दूसरा चीज हमारा क्या है? दूसरा हमारा है उपमान और उपमेय। तो उपमेय किसे कहते हैं? ठीक है, उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जाए या उपमा की जाए। उपमा का क्या मतलब होता है हमारा? हम लिख लेंगे तुलना। ठीक है, की जाए। नेक्स्ट हमारा है उपमान। उपमान का मतलब है जिससे उपमा ठीक है, उपमेय मतलब जिसकी उपमा या तुलना की जाए। ठीक है, और उपमान का क्या मतलब होता है? जिससे उपमा या तुलना की जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ उदाहरण के थ्रू समझेंगे कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, उपमेय क्या है और उपमान क्या है, और उनका कर्मधारय समास से संबंध कैसे हो रहा है। मीन्स वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो कर्मधारय समास है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम विशेषण और विशेष्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर कुछ उदाहरण लिख रही हूं, जैसे महात्मा, ठीक है, पीतांबर, नीलांबर, दुरात्मा, पड़कुटी। ठीक है, ये हमारे कुछ उदाहरण हो गए। महादेव, ठीक है, ये हमारे कुछ उदाहरण हो गए। महात्मा, पीतांबर, नीलांबर, दुरात्मा, पणकुटी और महादेव, ये हमारा क्या है? समस्त पद है। ठीक है, ये हमारा समस्त पद है। अब यहां पर हम इसका पहले समास विग्रह करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि समस्त पद का क्या मतलब होता है। जब समास विग्रह करने के बाद जो भी हमारा क्या होता है, विभक्ति, और जो भी समास विग्रह मतलब एक्सप्लेन करना होता है किसको? समस्त पद को, और उसमें जो भी विभक्ति और वो सब होता है उसका लोप होता है, तो उसे हम समस्त पद कहते हैं। तो महात्मा का क्या मतलब होता है? महान है जो आत्मा। पीतांबर, पीला है जो अंबर। अब यहां पर अंबर का मतलब आसमान से नहीं होता है, अंबर का मतलब हमारा कपड़ा होता है, कपड़ा, चीज, वो होता है। नीलांबर मतलब नीला, नीला है जो अंबर। यहां पर अंबर का मतलब क्या हो गया? गगन, आकाश, कुछ भी कह सकते हैं। दुरात्मा, दु मतलब बुरी, खराब, बुरी है जो आत्मा। ठीक है, पड़कुटी,
पड़ से बनी कुटी। अब यहाँ पे पड़ का क्या मतलब होता है? पड़ का मतलब होता है पत्ता, और कुटी का मतलब आप जानते ही हैं, कुटिया। महादेव, महान है जो देव, करेक्ट। अब यहां पर हम देखेंगे कि विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा है। तो महान जो है ये हमारा क्या है? विशेषण है, ठीक है। पीला विशेषण है, नीला विशेषण है, बुरी विशेषण है, पर्ण जो है विशेषण है, और महान ये विशेषण है। ये विशेषण कैसे है? क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं इनकी, किसकी? आत्मा की संज्ञा है। अंबर का कपड़ा संज्ञा है, अंबर, आत्मा, कुटी, देव, इनकी विशेषता बता रहे हैं ये सभी शब्द। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे सभी विशेषण और ये विशेष्य हो गए, ठीक है। क्योंकि ये जो है, ये विशेषण शब्द जो है किसकी? इन सभी विशेष शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये हमारे विशेषण शब्द हो गया। और कर्मधारय समास से इनका इस तरह संबंध है कि कर्मधारय समास के परिभाषा में हमने देखा था कि इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब उसमें कोई भी पद विशेष और कोई भी पद विशेषण हो सकता है। तो इस तरह ये हमारे कर्मधारय समास हो गए। दूसरा हमारा क्या था इसमें? उपमान और उपमेय वाला। वो भी हम देखेंगे कि उपमान और उपमेय कैसे होते हैं। तो उसके लिए भी हमें कुछ उदाहरण लिखने होंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा, चरण कमल, कर कमल, भुज दंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम? कनक लता, ठीक है। घन श्याम, चंद्र मुखी, ठीक है। ये हमारे कुछ उदाहरण हो गए। क्या है? चरण कमल, कर कमल, भुजदंड, कनकलता, घनश्याम, चंद्रमुखी, नर सिंह। अब ये हमारे समस्त पद में कुछ उदाहरण हो गए। अब सबसे पहले हम इनका समास विग्रह करेंगे, मीन्स सबसे पहले हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो चरण कमल मीन्स कमल के समान चरण, ठीक है। दूसरा, कमल के समान कर। अब यहां कर का क्या मतलब होता है? कर का मतलब हाथ से होता है, ठीक है। भुजदंड, दंड के समान भुजा। कनक लता, कनक, कनक का क्या है यहाँ पे मतलब हो गया? यहाँ पे कनक का मतलब सोना, गोल्ड, ठीक है। घनश्याम, घन मतलब यहां पर बादल, यहां पर श्याम मतलब काला, ठीक है। चंद्रमुखी, चंद्र मतलब आप जानते ही हैं चंद्रमा, के समान मुख, ठीक है। नरसिंह, सिंह के समान
नर। अभी इसको दो रूपों में कर सकते हैं, या तो सिंह के समान नर कर सकते हैं या सिंह रूपी नर, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसमें उपमान और उपमेय कौन कौन से हैं। तो हमने जैसे पहले कि जिससे उपमा की जाती है, जिससे उपमा की जाती है वो क्या हो जाता है, उपमान हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या उपमा कर रहा है, कमल के समान चरण, कमल से किसकी उपमा की जा रही है, चरण की उपमा की जा रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, उपमान, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, उपमेय, क्योंकि चरण की उपमा किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो ये हमारा उपमान हो गया और ये हमारा उपमेय हो गया। उसी तरह दूसरे में देखते हैं, कमल के समान कर। अब यहाँ पे कर की उपमा किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। तो कर हमारा क्या हो गया, उपमेय हो गया, और कमल हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भुज दंड, दंड के समान भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो गया, भुजा क्या हो गई, उपमेय। आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए तो आपको समझने में आसानी होगी। और दंड क्या हो गया हमारा, उपमान। ठीक है। कनक के समान लता, तो यहाँ पे लता और कनक, यहाँ पे कनक क्या है, सेम वही उपमान, क्योंकि इससे तुलना किसकी की जा रही है, लता की तुलना की जा रही है। तो लता हमारी क्या हो गई, उपमेय हो गई, और कनक हमारा क्या हो जा रहा है, उपमान, ठीक है। क्योंकि लता की तुलना किससे की जा रही है, कनक से की जा रही है। घन श्याम, घन के समान श्याम। अब यहाँ पे घन जो है हमारा उपमान होगा और श्याम जो है हमारा उपमेय। चंद्रमा के समान मुख, अब यहाँ पे मुख आप अच्छे से बता सकते हैं कि मुख की तुलना की जा रही है, तो ये हमारा उपमेय हो गया। और किससे, तो चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो चंद्रमा क्या हमारा हो गया, उपमान हो गया, ठीक है। सिंह के समान नर और सिंह रूपी नर, तो यहाँ पे किससे तुलना की जा रही है, सिंह से, किसकी, नर की। तो नर क्या हो गया, उपमेय, मतलब इसकी उपमा दी जा रही है। किससे उपमा दी जा रही है, सिंह से, तो सिंह क्या हमारा हो गया, उपमान हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें उपमान क्या है और उपमेय क्या है। अब इनका कर्मधारय समास से संबंध ऐसे है कि जब भी हमने परिभाषा देखा था कर्मधारय समास का, तो उसमें दो चीजें निकल के आई थी, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होना चाहिए, या अथवा एक पद उपमा और दूसरा पद उपमेय होना चाहिए। तो जब ये चीजें हम देखेंगे तो हमें आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा कि वो हमारा कर्मधारय समास। तो आई होप आपको कर्मधारय समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, अपने मित्रों को, रिश्तेदार, सगे संबंधियों, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो भी स्टूडेंट हैं उनका भी समास एक टॉपिक होता है, तो उनको भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।